आज बात करते हैं एक बड़ी ही सरल लेकिन दमदार कहानी की, जो शायद हमें सफलता को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। हाँ, तो ये कहानी है डेविड नाम के एक लड़के की, और इसी के जरिए हम एक बहुत ज़रूरी सवाल को खंगालेंगे। सवाल ये कि क्या कामयाबी का मतलब हर चीज़ में सबसे अच्छा होना है, या फिर उस एक काम में माहिर होना है जिसे करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर डेविड से। 12 साल का एक लड़का, और अंदर ही अंदर ना वो थोड़ा परेशान था, थोड़ा असंतुष्ट। अब देखिए, बात ये थी कि डेविड मैदान पर तो एकदम हीरो था। फुटबॉल के लिए उसका जो पैशन था, उसकी जो एनर्जी थी, वो कमाल की थी। लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम में आता था, खास तौर पर मैथ्स की क्लास में, मामला गड़बड़ा जाता था। और पता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ अपने मार्क्स को लेकर नहीं थी। असली दिक्कत तो तब होती थी जब वो अपने दोस्त मैट को देखता था। मैट जो मैथ के सवाल ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देता था, वही मैथ जो डेविड के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था। अब डेविड के पिता ने ना अपने बेटे की ये खामोशी वाली परेशानी भांप ली, और उन्होंने फैसला किया कि भाई ये लेक्चर देने का टाइम नहीं है, बल्कि जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाने का है। और उन्होंने सिर्फ एडवाइस नहीं दी, बल्कि 3 मजेदार चैलेंज तैयार किए। हर चैलेंज का मकसद था कामयाबी के एक अलग राज से पर्दा उठाना। तो पहला चैलेंज डेविड को उसकी अपनी ही यूनिक ताकत का एहसास कराने के लिए था। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। पिताजी का आइडिया बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने डेविड से बस इतना कहा कि मैट को फुटबॉल खेलने के लिए बुलाओ, मतलब उसे उस मैदान पर लाओ जहां का किंग डेविड था। और नतीजा बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। डेविड तो मैदान पे छा गया था, और शायद जिंदगी में पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि हर किसी का अपना एक मैदान होता है, अपनी एक पिच होती है जहां वो चमक सकता है। वो मैट जो मैथ का जादूगर था, फुटबॉल के मैदान पे बिल्कुल बेबस नजर आ रहा था। तो यहाँ पिता का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। दूसरों से खुद को कंपेयर करना ही छोड़ दो। हम सबकी अपनी अलग अलग खूबियां हैं, अपने अपने मैदान हैं। जरूरी ये नहीं कि हम हर मैदान में जीतें, जरूरी ये है कि हम अपना मैदान पहचानें और उसमें बेस्ट बने। अच्छा, तो जब डेविड को ये समझ आ गया कि हर कोई अलग होता है, तो वो दूसरे चैलेंज के लिए तैयार था। और ये सबक था प्रैक्टिस की छिपी हुई ताकत के बारे में। अब दूसरा चैलेंज ना एक जासूसी मिशन जैसा था। काम था, मैट पर नजर रखो और ये पता लगाओ कि वो आखिर मैथ में इतना अच्छा है कैसे। बात टैलेंट की नहीं थी, बल्कि टैलेंट के पीछे की मेहनत को समझने की थी। और डेविड ने जो देखा, वो सच में आंखें खोल देने वाला था। मैट का जो स्किल था, वो कोई जादू नहीं था। वो तो बस लगातार छोटे छोटे काम करने का नतीजा था, जो उसे करने में मजा आता था। वो मैथ को पढ़ नहीं रहा था, वो तो मैथ के साथ जी रहा था, उसे एंजॉय कर रहा था। तो असली सबक यहाँ ये था कि किसी भी चीज में मास्टरी रातों रात नहीं आती। ये आती है लगातार प्रैक्टिस से, और ऐसी प्रैक्टिस से जिसे करने में मजा आए। ठीक वैसे ही जैसे डेविड रोज फुटबॉल खेलता था क्योंकि उसे वो पसंद था, वैसे ही मैट रोज नंबरों के साथ खेलता था क्योंकि उसे वो पसंद था। और अब बारी थी आखिरी और सबसे गहरे सबक की। ये सबक था पैशन और मेहनत के रिश्ते के बारे में। और ये वो सबक था जो डेविड का सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस चैलेंज से पहले डेविड ने एक अंदाजा लगाया। उसके हिसाब से मैथ में उससे करीब 3 गुना बेहतर था, और ये फासला उसे बहुत बड़ा लग रहा था। तो पिता ने एक सवाल खड़ा किया, क्या सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से टैलेंट के इस गैप को भरा जा सकता है? और उन्होंने डेविड को चैलेंज दिया कि वो नॉर्मल से 3 गुना ज्यादा मैथ पढ़े। डेविड ने पूरी जान लगा दी। उसने घंटों तक खुद को किताबों में झोंक दिया, लेकिन बिना जुनून के ये मेहनत एक बोझ बन गई। और नतीजा क्या हुआ? कामयाबी नहीं, बल्कि जबरदस्त थकावट। वो पढ़ते पढ़ते वहीं सो गया। और यही थी सबसे बड़ी सीख। पैशन, जुनून ही वो पेट्रोल है जो अनुशासन और मेहनत की गाड़ी को चलाता है। अगर वो नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो, वो सिर्फ एक सजा बनकर रह जाती है। इन 3 सबकों ने पिता की आखिरी सलाह के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। एक ऐसा ज्ञान जिसने कामयाबी को लेकर डेविड की सारी उलझनों को एक धागे में पिरो दिया।
पिता का जो आखिरी मैसेज था वो बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था। या तो वो पढ़ो जिससे प्यार है, या फिर जो पढ़ रहे हो उससे प्यार करना सीख लो। मतलब असली कामयाबी वही मिलती है जहां हमारी ताकत, हमारी प्रैक्टिस और हमारा जुनून, ये तीनों चीजें एक हो जाती हैं। तो ये कहानी हमें अपने आप से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह है, वो कौन सा काम है जहां हमारा पैशन हमारी प्रैक्टिस से मिलता है। हो सकता है कि इसी सवाल के जवाब में ही सच्ची कामयाबी का